कि उसी टाइम दफनाना हो गया और उसी टाइम मैयत हो गई, तो दफनाए तो उनमें बदबू मारने लगी। हर साल ऐसा होता है, 4-5 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। इसकी भरत होनी चाहिए, कोई सुनाई नहीं कर रहा, हमारी चेयरमैन सुनाई नहीं कर रहा, ना मेंबर, कोई प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा। हमने बार बार डीसी को, मैडम को, सबको बुला लिया, अफसरों के पास घूमने कोई सुनाई नहीं है। चेयरमैन नया बना है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि कब्र दुनिया की आखिरी मंजिल है और आखिरत की पहली मंजिल है। दरअसल इसके लिए लगातार तैयारियां जीते जी करनी चाहिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आज कब्रिस्तानों का हाल बदहाल हो चुका है। न यहाँ पर जिम्मेदारों का ध्यान है और न ही जिला प्रशासन का। दरअसल आज हम पहुंचे हैं नूह के वार्ड नंबर 1 में बने हुए कब्रिस्तानों में। यहाँ कब्रिस्तानों में पानी जमा हो गया है और कब्रें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। यहाँ पर अगर किसी की मौत हो जाए तो किसी मैयत को दफनाने के लिए जगह तक नहीं है। और यहाँ के वार्ड के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ पर निकासी होनी चाहिए, ये इस कब्रिस्तान का भरत होना चाहिए, जिससे अगर किसी बच्चे की, बड़े की, बुजुर्ग की, महिला की मौत हो जाती है तो उसे दफना दिया जाए। हालांकि अभी 2 दिन पहले भी किसी बच्ची की मौत हुई, जब यहाँ पर जगह नहीं थी तो उसे दफनाने के लिए दूसरी जगह कब्रिस्तानों में ले जाया गया। खैर, क्या क्या समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है वो बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम बाबुद्दीन है। बाबुद्दीन, ये बताएं कि जहां हम खड़े हैं ये कौन सी जगह है, कौन सा ये वार्ड है? वार्ड नंबर 1 है, कब्रिस्तान है। और अब नूह का। हम प्रशासन से चाहते हैं हमारे कब्रिस्तान की भरत होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। बहुत परेशान है, इसकी भरत होनी चाहिए, कोई सुनाई नहीं कर रहा, हमारी चेयरमैन सुनाई नहीं कर रहा, ना मेंबर, कोई प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा। तो आपने किसी से बोला कि बहन? हमने बोला, चेयरमैन से बोला, मंत्री से बोला, सबसे बोला है, एसडीएम तक से बोला है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है हमारी। बहुत परेशान है आप लोग? ज्यादा परेशान है हम यहाँ पे। ठीक है। अच्छा बाबा, ये बताएं कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो कहीं दफनाने के लिए जगह है? कुछ कोई जगह नहीं है, कोई जगह कहीं जगह नहीं है। एक फावड़ा मारते पानी आ जाता है। अच्छा, थोड़ी बहुत जगह है, उसमें भी पानी आ जाता है, वहाँ पे पानी आ जाता है। तो अगर अभी जैसे बता रहे हैं, ये भाई साहब बता रहे थे कि 2 दिन पहले मौत हो गई किसी बच्चे की, तो वहाँ पे ले गए तो फिर क्या हुआ? कहाँ दफनाया? वहाँ ले गए थे, अपना गौशाला रोड पे एक कब्रिस्तान है, उसमें ले गए थे। अच्छा, उन लोगों ने भी एतराज उठाया था, फिर बाद में बोला दफना लो, कोई बात नहीं भाई, अब तो चलो तुम्हारे पानी भर रहा है, दफना लो, पर आंदा मत लाना। अच्छा, ऐसे बोला? हाँ, तो फिर अब बताओ हम कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, अगर किसी बुजुर्ग की मौत हो जाती है, किसी और की मौत हो जाती है, अल्लाह ना करे ऐसा, तो फिर यानी कि कहाँ दफनाओगे? वही ले जाएंगे, जो क्या करेंगे, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे दफनाने के लिए, किसी के कहेंगे, किसी जो कोई मान जाएगा ठीक है, ना तो फिर अपने डोलेंगे लेके उसको कब्रिस्तान भरा पड़ा है, वो भरा पड़ा है और आगे कब्रिस्तान है वो भी भरा पड़ा है। अच्छा, बस सिर्फ वही एक जगह है ऐसे जहाँ जहाँ कर सकें, और कोई जगह नहीं बना है। वो हमारे यहाँ से दूर पड़ता है। अब क्या चाहते हो? ये चाहा हम तो भैया पानी निकल जाए, क्या तरीका हो जाए, बस हो जाए। अच्छा, ताकि तो हमारे हर साल जब बरसात होती है तब पानी जमा हो जाता है इधर, या फिर कहीं होता इसमें तो कोई है, और पानी आ लेकिन रहा है? जितना आपके हुआ इतना नहीं होता। अच्छा, इतना पानी कभी जमा नहीं हुआ? कभी नहीं होता। ठीक है। और ये सारा पानी जितना भी है ना, ये सारे इसी में आता है। इसी में आता है। अच्छा, ये जो पानी जमा हो रहा है, ये बरसात का एक जोहड़ का है? ये बरसात का भी है और बाहर का पानी भी आ जाता है इसमें। उधर से पानी वो नाले में से भरते हैं ना, तो इधर आ जाता है पानी। ये बाहर का पानी भी आता है और इसका पानी भी जमा हो जाता है। हर साल 2-3 फुट पानी कब्रिस्तानों में भर जाता है। हर साल की 4-5 साल हो गए लगातार यही समस्या है। हमने बार बार डीसी को, मैडम को, सबको बुला लिया, अफसरों के पास घूमने कोई सुनाई नहीं है। चेयरमैन नया बना है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, चेयरमैन तो इतना बेवकूफ बना दिया आपकी बार कि हमने कभी नोह में इतना बड़ा बेवकूफ चेयरमैन ही नहीं देखा। उसको कुछ जनता की परवाह नहीं, कुर्सी पे बैठा रहता बस अपने मौज मस्ती लेता है। अफसर आते हैं, देख के चले जाते हैं, आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई, कोई सुनाई नहीं है। अगली साल तो लहाजों में बदबू उठ गई यहाँ पे, बदबू उठ गई यहाँ पे। ऐसा हुआ कि उसी टाइम दफनाना हो गया और उसी टाइम मैयत हो गई, तो दफनाए तो उनमें बदबू मारने लगी। हर साल ऐसा होता है, 4-5 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। अच्छा, हाँ, अब की साल कैसे हुआ कि ये जो सड़क उठा दी है ज्यादा, तो सड़क की जो नाली भी है वो ऊंची कर दी। और साल जो पानी भरता तो सड़क की नाली में पानी निकल जाता, ज्यादा पानी होता है। अब की साल जो ये ऊंची उठा दी तो अब पानी नहीं निकल रहा कहीं पे भी। ऊंची नाली होने से हाँ, पानी मतलब नाली में नहीं जा रहा है। हाँ, नाली में नहीं जा रहा, ये भरा पड़ा है और ये भरा ही रहेगा कब तक पता नहीं है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि भाई इसमें भरत किया जाए, इसकी सफाई हो जाए, हमें मरम्मत के लिए या पैसा दे या खुद सरकार करे इसकी हमारी हिफाजत।
चलिए देखिए, ये कब्रें हैं जहाँ जहाँ टुकड़ी लग रही हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि जितनी भी कब्रें हैं सारी पानी के अंदर डूबी हुई हैं। कोई कब्र आपको कोई वहाँ कब्र तक सामने दिख रही है ना, हाँ ये सारा वहाँ भरा हुआ है, सारा पानी भरा हुआ वहाँ तक कब्रों में। हाँ, ये सामने कब्र है बस, खाली ये हिस्सा बच रहा है, ये रहा थोड़ा सा, वो सब इसमें भरत होएगा। लेकिन ये फिलहाल क्या है, सारा एरिया भर चुका है कब्रों से। यहाँ ये सारी कब्र है, ये पत्थर गड्ढे दिख रहे हैं आपको, ये सब पूरा हो चुका है और सारे पानी में डूब चुके हैं, कब्रों में पानी भर चुका है। अगली साल तो जो ना ऐसे हुआ कि कब्र में दफन कर दिया और पानी भर गया, लाशों में बदबू आ गई, ऊपर आ गई लाशें। देखिए ये बता रहे हैं बाबा कि जब यानी कि दफन कर दिया पिछली बार, तो जो कब्र थी, जो मुर्दे थे, जब उनको दफना दिया गया तो वो सड़ने लगे, यानी कि बदबू आने लगी और बहुत ज्यादा परेशानियां वार्ड के लोगों को हुई है। अब साफ तौर पर इनका कहना ये है कि अगर इसकी सफाई नहीं होती है, पानी की निकासी नहीं होती है, तो हमारे पास मैयत को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि अब ये दूसरी जगह जो कब्रिस्तान है वो भी कहीं ना कहीं ऐतराज करते हैं और वो विरोध करते हैं इस बात का कि जो अपनी मैयत है वो अपने कब्रिस्तान में दफनाई जाए, वहां दफनाना के लिए वो मना करते हैं। लेकिन अब ये जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि इस कब्रिस्तान में कब्र नहीं खोदी जा सकती, ना ही इस कब्रिस्तान में मैयत को दफन किया जा सकता है। और दूसरे जो कब्रिस्तान वाले हैं वो ऐतराज जताते हैं। खैर, इनकी मांग ये है कि तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस पानी की निकासी होनी चाहिए, कब्रिस्तान का भरत होना चाहिए, जिससे मैयत दफनाने के लिए जगह बन जाए। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या वास्तव में जिला प्रशासन या फिर इलाके के जिम्मेदार लोग इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।